हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मैंने पिछली कक्षा में सांख्यिकी से रिलेटेड समांतर माध्य के विषय में आपको आसानी से बताया, उसके नियमों को बताया कि कितने प्रकार से समांतर माध्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साधारण प्रश्न होता है और एक वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में होता है। उन दोनों के आधार पर आपको सांख्यिकी के सभी प्रश्नों को हल कराया गया, जो बहुत ही आसान तरीके के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अब समांतर माध्य के बाद दूसरा पार्ट आता है माध्यिका। सांख्यिकी में पूरे 3 पार्ट हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसमें से आपको समांतर माध्य के विषय में सभी जानकारी दे दी गई। आज की हमारी क्लास माध्यिका से रिलेटेड होगी और इसमें माध्यिका से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा और उससे संबंधित बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी, जो आपको बहुत ही आसान लगेगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी अपनी कक्षा से रिलेटेड सभी बच्चों को वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 3 प्रश्न आने ही आने हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक से मिलाकर के 3 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है, और वह 3 प्रश्न लगभग 8 नंबर के होंगे, 7 से 8 नंबर के होंगे। यदि आप इन तीनों 4 क्लास को देख लेंगे तो आपके 7 से 8 नंबर के पक्के हो जाएंगे और आप आसानी से उन सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लास के सभी बच्चों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और आप लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही लाइक और शेयर हमारे लिए उत्साह का वर्धन काम करता है, हमारे लिए एक पेमेंट का काम करता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को ऊर्जान्वित समझते हैं और प्रतिदिन नए नए कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीका से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी नए चैनल पर देख रहे हैं वे सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माध्यिका से रिलेटेड सभी प्रश्नों को पहले हम माध्यिका के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद सभी 2-4 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके आधार पर आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं माध्यिका क्या भैया, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका देखिए, माध्यिका शब्द का मतलब बीच का भाग, माध्यिका मतलब बीच का। अब कोई भी संख्या दे दी गई है, सपोज दैट कोई भी संख्या दे दी गई है, तो वह संख्या, पदों की जो संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या 2 तरह की होती है। जो पदों की संख्या होगी वह 2 तरह होगी। पहला या तो सम संख्या होगी, सम होगी। दूसरा क्या होगी, विषम संख्या होगी। क्या होगी भैया, विषम संख्या होगी। यानी अगर किसी भी पद में, यानी कोई भी सवाल है, सपोज दैट हमने लिख दिया 1 5 4 3 6 2 ठीक है, ये हमने पद लिखा, और एक तरफ हमने लिख दिया 1 7 8 3 5। ये 2 पद हमने लिखे, यानी 2 सवाल हमने हैं। इसमें देखिए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या पहली इसमें देखेंगे पदों की संख्या हमारी कितनी है,
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है। और यह पदों की संख्या 6 मतलब क्या है हमारा? सम संख्या है। क्या भैया? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो जब सम संख्या होगी यानी पदों की जो संख्या होगी वह सम होगी, तो उसका माध्यिका निकालने का नियम क्या होगा? यदि पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तो माध्यिका क्या हो जाएगा भैया? माध्यिका हो जाएगी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, यानी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। यानी कहने का मतलब अगर यहां 6 पद है तो 6 का आधा अगर हम निकालेंगे तो n/2वां पद क्या हो जाएगा भैया? n/2वां पद बराबर 6 बटे 2 यानी तीसरा पद। क्या हो जाएगा? तीसरा पद। और n/2 प्लस 1वां यानी n/2 प्लस 1 यानी चौथा पद। अब ये तीसरा पद चौथा पद हमें ज्ञात कैसे होगा? इसको ज्ञात करने के लिए जैसे हमने सवाल लिखा क्या भैया? हमने लिखा 1 5 4 3 2 क्या लिखा? 1 5 4 3 6 2। क्या लिखा भैया? 6 2। 1 6 और 2 यानी 6 पहले है और 2 बाद में। 6 और 2। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? आरोही क्रम में। पहले हम पदों को आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, संख्याओं के मान के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 1 है। फिर इससे बड़ी क्या है? 2 है। फिर इससे बड़ी क्या है? 3 है। फिर इससे बड़ी 4, फिर 5 और फिर 6। यानी पहले हम संख्याओं को क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम क्या निकालते हैं? n/2वां पद। n/2वां पद यानी 6 बटे 2 यानी तीसरा पद। तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या देखे भैया? 1 2 3 कितना है? 3 है। अब क्या निकालेंगे? n/2 प्लस 1वां पद। 1वां पद ये क्या होगा? यानी अगला वाला, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? माध्यिका। माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या होती है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अब पूरे के बटे 2। तो यहां पर देखेंगे n/2वां पद कितना हमारा? 3 है और n/2 प्लस 1वां पद कितना है? 4 है। अब इसके बटे 2 कर देंगे यानी 7 बटे 2, यानी हम इसका निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.5। तो इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी भैया? 3.5 आ जाएगी। ये कब था? जब पदों की संख्या सम संख्या हो। अब दूसरी बात आती है कि जब पदों की संख्या विषम संख्या हो। पदों की संख्या विषम संख्या हो। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। विषम हो। जैसे एक सवाल हम लिखते हैं, एक सवाल लेते हैं 15 12 16 18 17। ये कोई सवाल है। अब इसका माध्यिका निकालना है। इसकी क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया? सर्वप्रथम पहले क्या बताया हमने? क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। क्या लिखेंगे भैया? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या।
तो यहां देखिए सबसे छोटी संख्या क्या हमारी 12, फिर इससे बड़ी क्या है 15, फिर इससे बड़ी 16, फिर 17 और फिर 18। अब यहां देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी भैया 1 2 3 4 5, 5 5 मतलब क्या हो गया विषम संख्या, 5 मतलब क्या हो गया विषम संख्या। तो यहां लिखेंगे चूंकि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या विषम है, विषम है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा भैया, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, क्या हो जाएगा n+1/2 वां पद, यानी n का मान कितना है 5, तो 5 + 1/2 यानी वां पद, यानी 6/2 यानी कितना हो गया तीसरा पद, क्या हो जाएगा भैया तीसरा पद। और तीसरा पद देखेंगे 1 2 3, तीसरा पद क्या हमारा है 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये तो रहा कि माध्यिका के साधारण प्रश्नों को कैसे हम हल कर सकते हैं। ये साधारण नियम के द्वारा माध्यिका को हल किया जा सकता है, जिसमें दो कंडीशन होती है, एक सम संख्या का और एक विषम संख्या का। दोनों प्रकार के मैंने आपको बता दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आइए चलते हैं तीसरा तरह के प्रश्न, यानी जिसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर। किसके आधार पर, वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए दो तरीके होते हैं, तो सबसे पहले हम पहले तरीके को जानते हैं। पहले तरीकों को अगर जान जाएंगे तो दूसरा तरीका आसानी से हम कर लेंगे। पहला तरीका ही अधिकतर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, माध्यिका बराबर L2 + L2 - L1 बटे F n/2 - F। अब यहां पर L1 L2 क्या है, स्मॉल f क्या है, कैपिटल F क्या है, n क्या है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो वर्ग अंतराल होगा, जैसे हमने लिखा था समांतर माध्यम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमने क्या लिखा था वर्ग अंतराल लिखा था। क्या लिखा था भैया वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल में जो सबसे निम्नतम सीमा होगी, यानी यह, इसको हम कहेंगे L1, और ये जो उच्चतम सीमा होगी इसको हम कहेंगे L2। करा यह क्या, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जिस माध्यिका वर्ग की आ रहा है उसकी क्या होती है बारंबारता। n क्या है बारंबारताओं का योगफल, और f क्या माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एक शब्द आता है संचयी बारंबारता। तो आइए हम प्रश्न के आधार पर, यानी सवाल के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिया क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। क्या भैया, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। अब देखिए अंग यानी वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब विद्यार्थियों की संख्या, यानी 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी है, यानी 0 से 10 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 5। तो संचयी बारंबारता हम क्या लिख देंगे 5, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 15, तो 15 को 5 में जोड़ देंगे तो 15 और 5 कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 30 है, तो 30 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 में ये 8 है तो 8 जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 58, 58 में 2 जोड़ लेंगे हो जाएगा हमारा कितना 60। अब ये देखिए n यानी योगफल कितना हमारा 60 है, तो संचयी बारंबारता की लास्ट जो सीमा होगी वह हमारी कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब 60 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या। अभी हमने आपको बताया माध्यिका में कि हमें दो चीज जानना है, सम संख्या और विषम संख्या। तो 60 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या। तो 60 क्या है हमारा भैया सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, सम संख्या वह संख्या होती है जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
यानी इकाई का अंक ये सभी हैं तो वह 2 से विभाजित हो जाता है, यानी उसको हम सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो हम क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ पर हम हल करेंगे, ये सॉल्यूशन है हमारा, इसको हम सॉल्यूशन इसी तरह से करेंगे। अब क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे भैया, n/2। तो n/2 मतलब 60/2, यानी कितना आ गया हमारा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30। अब 30 देखेंगे किस में होता है, किस संचयी बारंबारता में 30 आ रहा है, क्या भैया, 30 किस संचयी बारंबारता में आ रहा है, ठीक है। तो 30 किस संचयी बारंबारता में आ रहा है, ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखेंगे कि 30 हमारा जहां आ रहा है, कहां आ रहा है, जो 30 होगा वह 20 से ज्यादा होगा और 50 से कम होगा, 20 से ज्यादा 50 से कम होगा, मतलब इस वाले भाग में हमारी 30 आ रहा है, यानी 30 का मान 20 से ज्यादा है और 50 से कम है, इसका मतलब इसमें 30 आ जाएगा। जब इसमें 30 आ जाएगा तो इसकी जो बारंबारता, इसका जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 20 और 30, क्या हो जाएगा भैया, 20 और 30, यानी L1 हमारा ये जो होगा निम्न सीमा होगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, उच्च सीमा, यानी L1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 और L2 बराबर हो गया 30। 3 शब्द आ गए हमारे, n/2 आ गया, L1 आ गया, L2 आ गया। अब देखिए एक प्रश्न और था, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है भैया, 30 है, तो स्मॉल f हमारा कितना आ जाएगा, 30, यानी ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल f। अब कैपिटल F क्या है, इससे पहले की संचयी बारंबारता, क्या लिखा हमने, देखिए माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी ये हमारा क्या माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, इसके पहले, यानी ये कैपिटल F हो जाएगा, यानी कैपिटल F का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए हमारा पता चल गया, n/2 आ गया, L1 आ गया, L2 आ गया, स्मॉल f आ गया, कैपिटल F आ गया, यानी सभी मान हमें ज्ञात हो गए, क्या हो गया भैया, सभी मान हमारे क्या हो गए, ज्ञात हो गए। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका, क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर अभी सूत्र हमने लिखा है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। अब सबका हम मान रख देते हैं, तो L1 का मान कितना है भैया, 20 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f कितना आ गया हमारा, 30, n/2 कितना आया, 30 माइनस कैपिटल F कितना आया, 20। हल कर देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 30 में से 20 गया हमारा, कितना गया, 10 बटे 30, यहां 30 में से 20 गया, कितना गया, 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा भैया, माध्यिका बराबर 20 प्लस 10 बटे 3, कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 बटे 3। अब 10 बटे 3 का मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.33। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भैया, 23.33, यानी जो हमारी माध्यिका आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 23.33 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, पहले n/2 का मान निकाला, n/2 का मान देखते हैं किस संचयी बारंबारता में है, किस संचयी बारंबारता में आता है, उस संचयी बारंबारता की वर्ग अंतराल को देखते हैं। वर्ग अंतराल में जो पहला होगा निम्न सीमा होगी उसको L1, जो उच्च सीमा होगी उसको L2। अब उसकी बारंबारता को स्मॉल f, अब बारंबारता से पहले वाले की संचयी बारंबारता को कैपिटल F से प्लस करते हैं। अब सभी का मान हम रख देंगे तो हमारी माध्यिका आसानी से आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं।
एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हमारा सवाल, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता। तो पहले हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना भैया, संचयी बारंबारता। तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, पहले देखते हैं। संचयी बारंबारता के लिए हमने क्या बताया था, बारंबारता को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया, 3 में 10 जोड़ दिया 13, 13 में 20 जोड़ दिया कितना हो गया 33, 33 में 13 जोड़ दिया कितना हो गया भैया 46, 46 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया 50, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 50। अब 50 क्या है, सम संख्या है, तो पदों की संख्या यहां पर लिखेंगे, पदों की संख्या कितनी है भैया 50। तो हम क्या निकालेंगे n/2, यानी 50/2 आ गया हमारा कितना 25। अब ये 25 हम देखेंगे किस में आ रहा है, 25 क्या 13 से ज्यादा है लेकिन 33 से कम है, मतलब 33 वाले में इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्मॉल f हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा L1, और ये क्या हो जाएगा L2। तो यहां से निकाल लिया हमने, L1 कितना आ गया हमारा 40, L2 कितना आ गया 55, स्मॉल f कितना आ गया 20, और कैपिटल F कितना आ जाएगा, F से पहले यानी 13 आ जाएगा। अब देखिए हमारा पांचों मान ज्ञात हो गया, अब हम माध्यिका के सूत्र पर रख देंगे तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो अब रख देते हैं माध्यिका बराबर क्या होता है सूत्र, L2 प्लस सॉरी L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F n/2 माइनस F, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे हम सभी का मान रख देते हैं। तो L1 का मान कितना भी है 40, यहां हमने रख दिया 40, प्लस L2 माइनस L1 यानी 55 माइनस 40 बटे स्मॉल f का मान कितना है 20, n/2 का मान हमने निकाला 25 माइनस 13, 25 माइनस 13। अब क्या हो जाएगा भैया, तो माध्यिका बराबर हमारी क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 40 प्लस, यहां क्या है 55 में से 40 हटा देंगे तो 15 आ जाएगा, क्या जाएगा भैया 15, यानी 15/20 गुणे, यहां क्या होगा 25 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 7 5 12, क्या जाएगा भैया 12। तो 5 से काट देंगे 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4 से काट दिया 4 तिया 12, तो आ जाएगा हमारा 40 प्लस 3 में 3 का गुणा करें 3 3 9, यानी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 49। तो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी भैया 49 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 49, यानी 49 माध्यिका आ जाएगी। हमने केवल 4 नियम पता करने चाहिए, अगर ये 4 नियम हमारे पता है, हमें ज्ञात है, तो हम आसानी से सवाल ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा क्या है संचयी बारंबारता निकालना, पहला क्या निकालना भैया संचयी बारंबारता। दूसरा क्या है n/2 का मान ज्ञात करना है, n/2 का मान। तीसरा n/2 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। 3 चीज हो गया। चौथा संचयी बारंबारता के बारंबारता के वर्ग अंतराल से
क्या निकालेंगे, L1 व L2 ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करते हैं, तथा उसकी बारंबारता, उसकी बारंबारता क्या होती है, स्मॉल f होती है। यानी ये चार पता हो गए। अब पांचवा क्या होगा हमारा, पांचवा क्या होगा, बारंबारता से पहले की, बारंबारता से पहले की संचयी बारंबारता, पहले की संचयी बारंबारता क्या होती है, कैपिटल एफ होती है। क्या होती है, कैपिटल एफ। यानी ये पांच नियम अगर हमें पता चल गए, पांच तरीके हमें पता चल गए कि हमें ये पांच नियम करने हैं किसी भी सवाल में, तो हम आसानी से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। क्या क्या दिया भैया, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता। हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता निकालनी है तो क्या करेंगे, पहले ये 5 है तो यहां लिख दिया 5। अब 5 में 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 36, 36 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45, अब 45 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 निकालेंगे, तो यानी n/2 बराबर 50/2 कितना हो गया 25। n/2 25, 25 देखें क्या 21 से ज्यादा है 36 से कम है, तो इसका मतलब 36 में आएगा। किस में आएगा 36 में। तो 36 की सीमा यानी L1 हो जाएगी, ये L2 जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा L1 बराबर 25 और L2 बराबर कितना हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ, यानी स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एफ, यानी कैपिटल एफ बराबर कितना हो जाएगा 21। आपने देखा कि कितने आसानी से सभी के मान ज्ञात हो गए। अब हमें क्या निकालना है भैया, माध्यिका। क्या निकालना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका लिख लेते हैं, तो माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। अब हम मान रख देते हैं, L1 का मान कितना है 25 प्लस L2 का मान कितना है 30 माइनस 25 बटे स्मॉल एफ का मान कितना है 15, n/2 कितना मान है 25 माइनस कैपिटल एफ का मान कितना है 21। तो हल कर देंगे कितना जाएगा 25 प्लस 30 में से 25 घटा देंगे कितना जाएगा 5 बटे 15 गुणे 25 में से घटा देंगे कितना जाएगा 4, तो 5 काट देंगे 5 3 15, तो कितना आ जाएगा हमारा भैया माध्यिका बराबर आ जाएगी, माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा 25 प्लस 4/3, 25 प्लस 4/3 या 25 प्लस 4/3 को हल करेंगे कितना आ जाएगा 1.33। कितना आएगा भैया 1.33। हमारा रख देंगे तो आ जाएगा 26.33, यानी जो माध्यिका हमारी आएगी वह कितनी हो जाएगी 26.33 माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है ये, और इसको भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने लगा लिया तो ये समझ लीजिए कि आपके माध्यिका से संबंधित सभी प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यहां पर देखिए माध्यक पहले दे दिया है, क्या है माध्यक यानी माध्यिका कितनी है 525 है। अब बारंबारताओं का योग यानी n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, n का मान कितना दिया है 100 दिया है।
अब हमें निकालना क्या, पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता ये क्या है, 7 है। अब यहां क्या हो जाएगा, 7 प्लस एक्स। अब 12 में 7 जोड़ लेंगे 19 हो जाएगा, 19 प्लस एक्स। 19 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस एक्स हो जाएगा। 36 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस एक्स। अब यहाँ 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 56 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। 65 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा भैया, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और यह किसके बराबर है, 100 के। तो यहां क्या लिखेंगे, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। यहां से निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 100 माइनस 75, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यानी हमारा क्या गया, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया भैया, 25 आ गया। क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, चल अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, ये क्या 76 भैया, यहां 76 हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 76, तो ये आ जाएगा हमारा 24। यहां पर हम कर देंगे 76, यहां कर देंगे 24। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया एक्स प्लस वाई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, दिया हमारा माध्यक दिया, क्या दिया है, माध्यक दिया है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक या माध्यिका बराबर क्या होती है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ। यहां क्या हो जाएगा, n/2 माइनस कैपिटल एफ। अच्छा भैया n का मान 100 दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, n/2। n/2 बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए 50 किस में आ रहा है, 50 अगर देखें तो किस में आ रहा है, 36 प्लस एक्स में या 56 प्लस एक्स में, किस में आ रहा है, ध्यान से देखें तो 50 किस में, 50 किस में आ रहा है, 50 36 से ज्यादा है, यानी 50 किस में आ रहा है, 56 में, यानी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा स्मॉल एफ हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L2, यानी 500 L1 हो जाएगा हमारा और 600 क्या हो जाएगा, L2। यहां पर निकाल लेंगे हम मान, यानी L1 बराबर कितना आ गया, 500, L2 बराबर आ गया 600, स्मॉल एफ बराबर आ जाएगा हमारा 20 और कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा 36 प्लस एक्स। अब हम यहां मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 का मान कितना है भैया, 500 प्लस 600 माइनस 500 बटे स्मॉल एफ का मान कितना है 20, n/2 मतलब 50 माइनस 36 प्लस एक्स है तो माइनस 36 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सौ है तो कितना आ जाएगा, माध्यक यानी माध्यक बराबर 500 प्लस 600 में से 500 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 100 बटे 20, यहां कितना है 50 माइनस 36 माइनस एक्स। अभी इसका मान कितना दिया, 525 दिया है, 525 बराबर 500, 20 से काट देंगे तो 20 पंजे 100 प्लस 5, अब 50 में से 36 घटा देंगे कितना आ जाएगा भैया, 14 माइनस एक्स। कितना आ गया, 14 माइनस एक्स। ठीक है, चलो तो यहां से हम 500 पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 525 माइनस 500 बराबर 14 × 70 माइनस 5x। अब यहां करेंगे क्या हो जाएगा, 25 बराबर 70 माइनस 5x। पक्षांतर कर देंगे तो 5x बराबर 70 माइनस 25, या 5x बराबर 70 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। कितना आ जाएगा भैया, 45 आ जाएगा।
अब यहां से यक्स का मान निकालेंगे तो 45/5, 5 से काट देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 9। यानी यक्स का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया भैया, 9। और यहां पर हमने समीकरण क्या बनाया था, यहां पर समीकरण क्या बनाया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 24। जब x प्लस वाई इक्वल टू 24 है तो यहां मान रख देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 24, यानी x का मान 9 आ गया, प्लस y बराबर 24। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 9, यानी y बराबर 24 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 15। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। और यही दो हमें मान ज्ञात करने थे, यानी x और y के दो मान हमें ज्ञात करने, दोनों के मान ज्ञात करने थे। तो x का मान आ जाएगा हमारा 9 और y का मान आ जाएगा 15। इन्हीं सभी प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को ये सभी बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इसके आधार पर प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, मैं उन सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा। कल फिर मिलते हैं आपके अपने अगले वीडियो में, यानी बहुलक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और बहुलक के विषय में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।